सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ही आपके साथ जो आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। चांटा मारने में और डंडा मारने में अंतर है। चांटा अपमानजनक है, जो हिरासत में आ गया है अब आप उसको मारेंगे तो ये तो बदले की भावना से हो गया। व्यक्तिगत और जातीय चरित्र दिखाई देता है। जातीय आधार पर ही तो वो है रंजिश, और कोई रंजिश तो है नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का ललिता गौतम हत्याकांड इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह है मेरठ के तुनक मिजाज एसएसपी अविनाश पांडे का वर्दीधारी गुंडे वाला ये रवैया। प्रदर्शनकारियों को अपने हाथों से पीटने लगते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सालों ने सड़क खराब कर दी। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। पुलिस रोड गंदी कर दी सालों में, पुलिस रोड गंदी कर दी सालों में। इतने से भी मन नहीं भरता है तो एक आईपीएस की तरह नहीं बल्कि एक जातिवादी गुंडे की तरह पुलिस वैन में घुस करके निहत्थे प्रदर्शनकारी रवि गौतम पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। गेट बंद कर देते हैं मानो एक गुंडा व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहा हो। बहरहाल ये मामला तूल पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिख करके इस एसएसपी की गुंडई पर लगाम लगाने की गुहार लगाई है। एनएचआरसी ने भी देरी ना करते हुए उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस भेज करके जवाब तलब कर दिया है। दूसरी तरफ सांसद चंद्रशेखर आजाद एसएसपी अविनाश पांडे की गुंडई का जवाब देने के लिए मेरठ की तरफ कूच कर देते हैं। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी और उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस रहे अपर पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त प्रेम प्रकाश जी भी नजर आते हैं। पुलिस जगह जगह पर बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद के रवैये को देखते हुए मजबूरन पुलिस को एक टोल से आगे छोड़ना पड़ता है, लेकिन दूसरे टोल पर पुलिस फिर रोक लेती है, वहां से वापस जाने का आग्रह करती है। लेकिन हजारों की तादाद में मौजूद समर्थकों के साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद अड़ जाते हैं कि जब तक ललिता गौतम के पीड़ित परिजनों से मुलाकात नहीं कराई जाती वो वापस दिल्ली नहीं जाएंगे। मजबूरन प्रशासन को ललिता गौतम के परिजनों को टोल पर बुलाकर ही सांसद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करानी पड़ती है। अंदर के सूत्र बताते हैं कि इस दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तल्ख लहजे में साफ चेतावनी दे दी कि इस तरह की गुंडई दिखाई गई तो उन्हें इन अधिकारियों की अकड़ ढीली करना आता है। अब एसएसपी अविनाश पांडे की जो भाषा, जो कृत्य वीडियो में कैप्चर हुआ उसे गुंडई कहा जाए या पुलिसिया साहस, इस महत्वपूर्ण मसले पर नेशन जनमत ने बात की उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर बीपी अशोक साहब से। मेरे साथ बीपी अशोक जी हैं, आईपीएस से रिटायर्ड हैं। तो मैं सबसे पहले समझना चाहता हूं कि एक एसएसपी का ये बर्ताव लगता है कि सामान्य बर्ताव है, पुलिसिंग ऐसे ही होती है? देखिए, पुलिस अधिकारी बनने के लिए एक ट्रेनिंग होती है और आईपीएस पीपीएस की 2 साल की ट्रेनिंग होती है। आरक्षी की तो 1 ही साल की होती है, क्योंकि उसको निर्णय नहीं लेना होता है, उसको निर्णय का पालन करना होता है। साथ ही साथ पुलिस रेगुलेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें पैरा 70 है। उसमें साफ साफ दिया गया है कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है, गैर कानूनी संगठन कहीं खड़ा हुआ है या कहीं लोग इकट्ठा हो गए हैं, ग्रुप खड़ा हुआ है, धरना, जाम, रैली कोई भी ऐसी हो जिसकी अनुमति नहीं है और वहाँ शांति भंग होने का अंदेशा है, उसके खिलाफ कैसे बल प्रयोग किया जाए, उसकी एक प्रक्रिया है। पहली बात तो यह है कि जो जाम लगा रहे हैं वो लोग कोई दुश्मन नहीं है। लोकतंत्र के अंदर एक अधिकार है
जो संविधान में 19(1)(b) में दिया हुआ है कि निशस्त्र लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अगर उनके पास आर्म्स नहीं है तो वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ये उनका मूल अधिकार है। वो लोग इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि जाम लग रहा है, कहीं बात है, तो ठीक है, पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उसको हटाया जाए। लेकिन अगर हटाना है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपकी जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली है, और उसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम से या शोर मचा करके या किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के बताना होता है। अगर मजिस्ट्रेट आ गया तो ठीक है, मजिस्ट्रेट नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद है वो निर्णय लेगा और प्रयास करेगा कि वहाँ से भीड़ हट जाए। भीड़ हटने का मतलब ये नहीं है कि जैसे उसको घेर के मार के हटाया जाए, ये भी ध्यान देना होता है कि वो भीड़ भागेगी किस तरह से। पुलिस को वहाँ भी नहीं खड़ी करना जहाँ रास्ता है, प्रयास ये करना है कि भीड़ को भागने का रास्ता मिल जाए, पुलिस को एक तरफ कर लिया जाए। पुलिस के अपने जो गियर्स हैं, हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर, वो उनको देख के भी लगता है कि हाँ तैयारी है, उससे भी जो भीड़ होती है वो थोड़ा सा सहम जाती है। लेकिन अगर भीड़ बढ़ती है, जाम बढ़ रहा है, आवागमन बाधित हो रहा है, शांति व्यवस्था बाधित हो रही है, तो ये प्रयास किया था कि पानी की बौछार करके तेज प्रेशर से उनको हटा दिया जाए। मना है, पुलिस रेगुलेशन में लिखा है कि आपको ना तो हवाई फायर करना होता है। अच्छा, हवाई फायर भी अलाउ नहीं? हवाई फायर भी अलाउ नहीं है, और जो बल प्रयोग करना है बहुत कम करना है। मजिस्ट्रेट हैं तो अच्छी बात है, उनसे आदेश लिया जाएगा। मजिस्ट्रेट नहीं है तो सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी आदेश देगा। लिखित में दे दे अच्छा है, लेकिन लिखित में नहीं दे पाता है कोई भी, मौखिक वार्ता हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर प्रयास किया जाता है कि उनको ऑफर किया जाए कि आप गिरफ्तार होना चाहें तो गिरफ्तार हो जाए, हमारे पास गाड़ियाँ हैं। उनका इंतजाम इस बीच में हो जाता है। पुलिस के पास भी पुलिस लाइन में गाड़ियाँ होती हैं और गाड़ियाँ मंगा ले जाती हैं। रस्से का, बैरिकेडिंग का, इनका सबका प्रयोग किया जाता है, सारी व्यवस्था की जाती है। मान लो गिरफ्तारी होने में भी दिक्कत है, लोग नहीं हो रहे हैं, तो उनको पकड़ करके गाड़ियों में बिठाया जाता है। वो बल प्रयोग भी ऐसा नहीं होता कि किसी का सर फोड़ दिया जाए या किसी को बिना बात के बेइज्जत किया जाए। उनको हाथ पकड़ करके गिरफ्तारी के लिए आप बल प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भाग रहा है तो उसे भागने दीजिए, अनलॉफुल असेंबली में भाग रहा है, कोई मार के भाग रहा है, किसी को कोई मार करके भाग रहा है तो आप उसे पकड़िए। लेकिन आदमी जब वहाँ बैठा हुआ है उसको आपने पकड़ लिया, अपनी गाड़ी में बिठा लिया, पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया, अब वो आपका अपना वो अधीन हो गया। वो उसकी गरिमा और स्वतंत्रता आपके ऊपर है, आपको गारंटी देनी है उसकी। DK बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में साफ साफ दिया गया कि उसकी गरिमा और स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। इतना ज़्यादा सिखाया जाता है पुलिस की ट्रेनिंग में। और उसमें अगर आप भीड़ को आते ही चांटा मारते हैं तो चांटा मारने में और डंडा मारने में अंतर है। चांटा अपमानजनक है और डंडा मारने का भी ये नहीं होता कि सर में मारा जाएगा। आपको विवेक का इस्तेमाल करना है, मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स करना है, एडिक्वेट करना है, लेकिन जिससे से काम चल जाए। अब उसके बाद अगर वो गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठ करके अगर कोई सिपाही या पुलिस अधिकारी अंदर घुस करके मारता है तो ऐसा लगता है कि उसको ये महसूस हो गया कि इस व्यक्ति का कोई नहीं है, ना इसको न्यायालय में कुछ मिलने वाला है, ना इसकी बिरादरी के लोग पुलिस में हैं, ना इसकी बिरादरी का कोई नेता है, ना इसकी बिरादरी का कोई वकील है, इसका कोई नहीं है और मैं जो चाहे करूँगा और मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, मेरा वरिष्ठ अधिकारी या सरकार मेरी कोई जवाब नहीं देगी। तो निश्चित रूप से ये ना तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप अपने अधीन जिसने जो हिरासत में आ गया है अब आप उसको मारेंगे, तो ये तो बदले की भावना से हो गया। आपको बुरा लगा कि उसने जाम लगा दिया। लोकतंत्र में रोज़ जाम लगते हैं, रोज़ 2-2, 3-3 लगते हैं। लखनऊ में यहाँ जब हम SP सिटी थे, CO हजरतगंज रहे, दिन भर जाम लगा करते थे। अब किसको मारेंगे गाड़ी में ले जा करके, क्यों मारेंगे? VIP की भी अरेस्टिंग होती है और जो प्रदर्शनकारी हैं ये अपराधी नहीं होते, ये लुटेरे नहीं होते। ये अधिकतर इस पूरे प्रकरण में SSP बार बार एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 लोगों के नाम लेकर के, एक भाटी का नाम लेकर के और रवि गौतम का, कह रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो मुकदमे दर्ज होने पर किसी को अधिकार मिल जाता है सड़क पे मारने का? नहीं, मुकदमा दर्ज होने का मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है, वो न्यायालय की बात है। न्यायालय सजा देगा। आप ना चांटा मारेंगे, आप सिर्फ गिरफ्तारी के लिए आप डंडा मारिए, पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, घेर लीजिए उस समय। लेकिन अगर कोई भाग रहा है तो उसे भागने दीजिए। अनलॉफुल असेंबली में वो आपके पास आज वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, अगर अरेस्टिंग की आवश्यकता है तो बाद में अरेस्ट हो जाएगा। और इस तरह की FIR लिखाना कि पुलिस की गर्दन दबा रहे थे, ये दबा रहे, तो प्रथम दृष्टया लग रहा है
कि ये अपनी चीज़ों को या अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले में आपने एक बिरादरी शब्द यूज किया। आपने कहा कि उनको लगा एसएसपी को कि इनकी बिरादरी के नेता नहीं बोलेंगे, इनकी बिरादरी के लोग पुलिस में नहीं हैं, मतलब सीनियर लेवल पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जाति का एंगल कुछ लग रहा है क्या, कि नफरत जो भरी थी वो निकल के आ गई? पूरी तरह से लग रहा है व्यवहार में, क्योंकि आते ही चांटा मारना अधिकारियों का, और फिर जब गाड़ी में बैठ भी गया तो वहाँ गाड़ी में घुस करके मारना, तो ये तो व्यक्तिगत और जातीय चरित्र दिखाई देता है। क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से कहीं खेत के बगल में तो था नहीं पुलिस अधिकारी के किसी के भी, कि वो खेत का पड़ोसी है। सिर्फ जातीय आधार पर ही तो वो है रंजिश, और कोई रंजिश तो है नहीं। और जाम लगाना ये सब चीज़ें लोकतंत्र में होता है, आप उसके लिए कानूनी कार्रवाई कीजिए। ऐसी नौबत क्यों आई, और इतनी धाराएं लगा दी हैं उसमें कि बिल्कुल आदमी जेल में ही जीवन काटेगा। ये सब छोटी छोटी 151 की धाराएं में काम चलने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपने एक समस्या हल नहीं की। अब आपने 10 संस्थानों को, 10 पार्टियों को, 10 संगठनों को मौका दे दिया कि अब जो मामला था ललिता गौतम से हट करके एक समाज का बहुजन आंदोलन बन करके सामने आ गया। इस तरह के एसएसपी का कृत्य ये तो कन्फर्म है कि पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से गलत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों? देखिए, कार्यवाही का जो निर्णय होता है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है। उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि उनको बर्खास्त किया जाए, डिसमिस किया जाए, इस तरह की जो मांगे वो नहीं। एक प्रक्रिया है। अगर वरिष्ठ अधिकारियों को लगता है कि उनका ये काम, ये वीडियोग्राफी गलत है, तो निश्चित रूप से वो इस संबंध में जांच करेंगे, उसका अभिलेखन करेंगे, बयान होंगे लोगों के, और बयान के बाद जो भी कार्रवाई होती है, हो सकता है उनको वार्निंग दी जाए, हो सकता है उनको सेंशन एंट्री दी जाए। तो निश्चित रूप से, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। एक होता है अकस्मात गुस्सा आ जाना, कि सामने वाले ने कुछ बोला और आपने थप्पड़ मार दिया। यहाँ इंटेंशनली दिख रहा है कि आप जा रहे हैं, चल करके घुस करके मार रहे हैं। बिल्कुल, ये भर्त्सनीय कार्य है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों में बर्खास्तगी की खैर बहुत बड़ी बात होगी, पॉलिटिकल डिमांड्स हैं। ये सस्पेंड किया जा सकता है क्या? नियम क्या कहता है? अब ये तो राज्य सरकार के ऊपर है, बहुत ही गंभीर निर्णय है सस्पेंड करने का। एकदम से ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनता की जो मांग है वो कार्रवाई की मांग है, कि कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि एक नज़ीर बने। ऐसा ना हो कि किसी भी कमज़ोर वर्ग के लोग सड़कों पर उतरें और उनके खिलाफ आप बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमा लिखें। वो मुकदमे वापस होने चाहिए। अकेले 151 की कार्रवाई बहुत ज़्यादा है, उतनी हो जानी चाहिए थी। जब आपने मारपीट लिया, सब काम कर दिए, तो रवि गौतम को रिहा किया जाना चाहिए और वो मुकदमा क्वैश किया जाए। उस मुकदमे की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि अपराधी लोग थे, बाहर से आए हुए लोग थे, मतलब इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे गुंडे मवाली किस्म के लोग इकट्ठे हो गए हों। पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई ऐसा अधिकार नहीं है उसके पास कि किसी भी व्यक्ति को वो अपराधी घोषित कर सके। वो न्यायालय करेगा। आरोपी शब्द का इस्तेमाल, तो सामान्य लोग जानते हैं कि आरोपी कहा जाता है। आरोपी भी उस समय तक नहीं थे, मुकदमा तो बाद ही में लिखा गया है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये कह रहे हैं कि उससे पहले उनके ऊपर मुकदमे हैं। वो इस बात के लिए नहीं है। उन मुकदमों की सज़ा तो उन मुकदमों में मिलेगी। उन मुकदमों की सज़ा आप चाटा मार के नहीं दे सकते किसी को। और ये तो अपमान हुआ ना। मुझे लगता है कि सरकार इस तरह से करके सरकार की नज़रों में अंक भी बढ़ने लगे हैं लोगों के। देखिए, सरकार की नज़र में अंक बढ़ जाएंगे तो ये तो टेम्परेरी है ना, लोकतंत्र है। आज सरकार किसी की है, कल किसी की होगी। आपने सुना होगा राजेश खन्ना, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बहरहाल एसएसपी अविनाश पांडे का मुद्दा पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। भले ही वो ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हों कि हम आरोपी की जगह अपराधियों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर बीपी अशोक जी चूंकि आईपीएस रहे हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से भी गलत है, इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। अब मौजूदा सरकार इस तरह के लोगों पर क्या कार्रवाई करती है, ये जनता की डिमांड तो है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि सरकार को शायद इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। इसलिए कार्रवाई क्या होगी नहीं होगी, ये भविष्य के गर्त में छुपा है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।